हेलो स्टूडेंट्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए सेकेंड टर्मिनल के एग्जामिनेशन का मॉडल क्वेश्चन पेपर 11th क्लास का मैथ का लाया हूँ। और गाइज, मैं आज आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करूँगा। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइस देखो, मेरा पहला सवाल क्या है। यदि 1/6 फैक्टोरियल जोड़ 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, आप इसको बढ़िया से समझिए, ठीक है। जैसे देखिए, आपका सवाल है 1/6 फैक्टोरियल जोड़ 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप देखिए इसको कैसे बनाइएगा। इसको आप ऐसे कीजिए, 1/6 फैक्टोरियल जोड़ 1/7 फैक्टोरियल को आप क्या लिखिएगा, 7 × 6 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखिए, 7 फैक्टोरियल को क्या लिखिएगा, 7 × 6 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल को आप ऐसे ही रहने दीजिए, कुछ नहीं कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे समझो, आपके पास देखो यही ना सवाल है, 1/6 फैक्टोरियल जोड़ 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। आप 1/6 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो और 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 7 × 6 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल। अब देखिए, हम इसका और इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो, 6 फैक्टोरियल और 7 × 6 फैक्टोरियल का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 6 फैक्टोरियल से खिलाते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, और आप इसको गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 फैक्टोरियल। आप इसको समझ रहे हो, इसका एलसीएम निकालें। अब देखो गाइस, इससे हम भाग दे रहे हैं, 6 फैक्टोरियल से भाग देंगे तो ये और ये मिल गया ना, ये ख़त्म हो गया, तो 7 का क्या हुआ, 7 हुआ जोड़। अब देखो, 7 × 6 फैक्टोरियल को 7 × 6 फैक्टोरियल से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा बटे x/8 फैक्टोरियल, ठीक हो। अब देखो, 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बटे 7 × 6 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए, 8/7 × 6 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल को आप तोड़िए तो लिखिए, हम इसको लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। इस पर यहाँ स्टॉप किए। अब देखिए, ये 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल ख़त्म हो गया, यहाँ क्या हो गया, 8/7 बराबर x/8 × 7। अब देखिए, इसको हम ये 7 को कटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ क्या बचा, 8/1 बराबर x/8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x × 1 कीजिएगा तो x हो जाएगा, और 8 × 8 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 64। गाइज, आप एक बात का ये ध्यान रखिए कि आप फैक्टोरियल निकालने तो जानते ही हैं, हम आपको थोड़ा सा और हिंट्स दे रहे हैं। जैसे आप 6 फैक्टोरियल निकालते हैं, इसको कैसे लिखिएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। गाइज, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, 6 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुना, अगर यहाँ 5 फैक्टोरियल पर इसको स्टॉप करना तो कर सकते हैं, या अगर आप इसको, आपका मन है ऐसे 6 × 5 × यहाँ 4 फैक्टोरियल पर भी स्टॉप कर सकते हैं। तो ये हम स्थिति पर ऐसा करते हैं। तो गाइज, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। यदि एक अनुक्रम का nवां पद an बराबर 4n-3 है तो a17 और a24 का मान क्या होगा। आइए हम इसको समझते हैं। आप क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे सवाल को बखूबी बनाए हैं। देखिए, आपका nवां पद यानी an आपका दिया है, कितना दिया है, 4n-3, तो आप a17 निकालिएगा, a17 यानी n की जगह पर 17, तो जहाँ जहाँ n है ना वहाँ आप 17 लगा दीजिए, 17 - 3, तो a17 बराबर क्या हुआ, 17 चौके 68, 68 - 3, 68 में 3 घटाइएगा तो 65 हो गया। अब आप फिर a24 निकालिएगा,
तो यहाँ देखिए आपका an दिया है ना, तो देखिए n के जगह पे 24। अब जहाँ जहाँ n है n के जगह पर 24 लिखिए। तो 4 गुना 24 माइनस 3, अब 24 गुना 4 कीजिएगा तो 96 हुआ। 96 माइनस 3 क्या हुआ? 93 हुआ। अब गाइज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। 3 नंबर में कहता है उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो 3 माइनस 2 एवं 1 माइनस 1 4 बिंदुओं से होकर जाती है। देखिए हम इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए हम एक रेखा बनाइए। अब इसका नाम रखे ए और बी। देखिए अब यहाँ बिंदु क्या है? 3 और माइनस 2 1, और इसका रखे माइनस 1 और 4। ठीक है। अब देखिए उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो 3 माइनस 2 और माइनस 1 4 बिंदु से होकर जाता है। ये जाता है, इसका हम लोग को ढाल निकालना है। ठीक है। देखिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। जब दो बिंदु रहेगा, जैसे देखिए इस बिंदु का नाम आप रखिए x1 y1 और इसका x2 y2। देखिए दो बिंदु से जब रेखा जाएगा तो इसका ढाल का सूत्र गाइज हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। आप ये फार्मूला को याद रखिए। ठीक है। अब देखो, अब y2 आपका क्या है? 4 है। अब देखिए यहाँ माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और y1 के जगह पे 2 लिख दो। अब देखो x2 क्या है? माइनस 1 और x1, यहाँ तो माइनस तो है ही पहले से, और x1 क्या है? 3 है। अब 4 और 2 क्या हो गया? 6। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 3 और 1 क्या हो गया? माइनस 4। अब इसको कटा दीजिए। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, नीचे का माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? माइनस 3 बटे 2। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। आप इसको समझिए। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7 6 और 3 4 बिंदु से समान दूरी पर है। गाइज आप ऐसे सवाल को क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। आइए हम आपको थोड़ा फिगर बनाकर समझाते हैं। देखिए हम दो बिंदु लिखते हैं ए और बी, समझिए आप बढ़िया से। ए आपका है 7 और 6 और बी 3 और 4 है, और ये बिंदु का नाम रखे पी। तो एक्स अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए। चूँकि एक्स अक्ष पर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? x0। ठीक है। अब कहता है एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7 6 और 3 4 बिंदु से समान दूरी पर है। यानी ए से पी की दूरी और पी से बी की दूरी समान होगी क्योंकि समदूरस्थ है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए पी बराबर पी बी। ठीक है। यानी ए पी बराबर पी बी, क्योंकि कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर ये बिंदु पी है जो 7 6 पर क्या है? ए है, और 3 4 बी है से समान दूरी पर है। यानी पी की दूरी ए से और पी की दूरी बी से समान है। यानी आप ऐसे समझिए कि ये जो पी है ये यहाँ से इसकी दूरी और ये P से इस B की दूरी समान है, यानी ए पी बराबर पी बी है। ठीक है। आप डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट पढ़े हैं। आप पहले ए पी निकालिए और फिर पी बी निकालिए। आप ए पी निकालिए, आप ए पी निकालिएगा। देखिए हम ए पी निकाल रहे हैं। यहाँ आपको हम पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। ए के जगह पर 7 6 है और ये है x0। ठीक है। ये देखिए x1 y1 हुआ और ये x2 y2 हुआ। आप ए पी निकालिएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा? √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए √ x2, यहाँ x लिखिए और माइनस x1 के जगह पर 7 लिखिए, इसका स्क्वायर जोड़ y2 आपका 0 है, 0 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए √ x माइनस 7 का स्क्वायर और 0 में 6 घटा तो क्या हुआ? माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है। आप इसको समझिए बढ़िया से। अब बराबर देखिए यहाँ क्या है? √ x माइनस 7 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम फिर निकालते हैं पी बी निकालते हैं। देखिए हम यहाँ दर्शा देते हैं, ये P है ये B है। P आपका x0 है और B आपका क्या है? 3 4। ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ठीक है। तो पी बी निकालिएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर √ x2 देखिए क्या है? 3 माइनस x का स्क्वायर
और जोड़ y2 आपका क्या है 4 और y1 0 है, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 होगा। अब देखिए यहाँ क्या है ए पी बराबर पी भी है ना, तो ए पी आपका क्या निकला रूट अंडर एक्स माइनस 7 का स्क्वायर जोड़ 36 बराबर रूट अंडर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर जोड़ 16। ठीक है, अब आप रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने से रूट अंडर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर जोड़ 36 बराबर ये रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर जोड़ 16। अब देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ये जान ही रहिए फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इस फार्मूला से इसका काम कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना एक्स गुना 7 जोड़ 7 का स्क्वायर जोड़ 36 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 गुना एक्स जोड़ एक्स का स्क्वायर जोड़ 16। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14x 7 गुना 7 49 हो जाएगा जोड़ 36 बराबर 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x जोड़ एक्स स्क्वायर जोड़ 16। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x और 49 और 36 को आप जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा 85 9 6 15 की 5 4 3 7 85। अब इधर देखिए यहाँ आपका 16 9 क्या हो गया 25 माइनस 6x जोड़ एक्स स्क्वायर। अब देखिए सबको इस पार कर दीजिए आप, जैसे देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 14x जोड़ 85, इसको इधर कीजिए तो माइनस 25, इसको इधर कीजिए तो प्लस 6x, इधर कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया। ये देखिए प्लस माइनस माइनस 14x में 6x घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8x और 85 में 25 घटाइएगा प्लस माइनस माइनस तो चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा, 5 में 5 गया 0 और 8 में 2 गया 6 यानी 60 हो गया बराबर 0। तो यहाँ देखिए माइनस 8x बराबर ये प्लस को इधर कीजिएगा तो क्या हो गया माइनस 60, ये और ये ख़त्म हो गया। अब देखिए 8x बराबर हमारा 60 हुआ, यहाँ गुना है x बराबर क्या हो गया 60/8, इसको कटाइए आप 30 दूनी 60 और 4 दूनी 8 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, x बराबर क्या निकला 15/2 निकला। अब देखिए हमारा क्या है यहाँ निकालना x अक्ष का बिंदु, तो बिंदु P बिंदु क्या है हमारा x 0 है ना, x हमारा क्या निकला है 15/2 निकला है, तो यहाँ लिखते हैं 15/2 और यहाँ लिखते हैं 0। आप इसको बढ़िया से समझे होंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए 5 नंबर में कह रहा है कि परवलय y स्क्वायर बराबर 12x के नाभि के निर्देशांक एवं नाभि लंब के जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं, ये जो AB देख रहे हैं ना आप, AB, यह AB नाभि लंब जीवा की लंबाई है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं कि AB जो देख रहे हैं ये नाभि लंब जीवा की लंबाई है, नाभि लंब जीवा की लंबाई, ठीक है। और ये सूत्र होता है 4a, यानी इतना सा क्या होगा आपका 2a और ये आपका 2a और ये पूरा क्या होगा 2a 4a हो जाएगा। तो नाभि लंब जीवा की लंबाई का फार्मूला 4a होता है, ठीक है। और ये देखिए नाभि का निर्देशांक है ये आप इसका नाम आप f रख दीजिए और इसका निर्देशांक होता है a0, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ सवाल क्या है, परवलय y स्क्वायर बराबर 12x है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखिए y स्क्वायर बराबर 12 को क्या लिखिएगा 4 गुना 3 गुना x, और देखिए परवलय का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y स्क्वायर बराबर 4ax। आप इस फार्मूला को याद रखिए कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है
परवलय का वाई स्क्वायर और 4x। अब कंपेरिजन कीजिए, देखिए वाई स्क्वायर मिल गया, 4 मिल गया, x मिल गया, तो a बराबर आपका क्या हुआ 3 हुआ। 3 हुआ ना। अब हम लोग को निकालना है नाभि का निर्देशांक। क्या निकालना है? नाभि का निर्देशांक। तो नाभि का निर्देशांक देखिए हम यहाँ दिखाए हैं ना f, ये a0 होता है नाभि का निर्देशांक। नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका a0। ठीक है, ए आपका क्या निकला 3 3 0। अब कहता है नाभि लंब जीवा की लंबाई, यानी नाभि लंब जीवा की लंबाई, ये बराबर आपका फार्मूला होता है 4a, और आपका a कितना निकला है 3 निकला है, तो 4 तिया क्या हो गया 12। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए क्या है, उन अष्टांशों के नाम बताइए जो बिंदु इतना इतना पर स्थित है। देखिए गाइस, आपको अष्टांश का नाम बताना है तो आप इस तरह का ट्रिक अपनाइए, ऐसे लिख दीजिए x y z। ठीक है, और फिर आप इसको 8 टुकड़े में बांट दीजिए। ठीक है, 8 टुकड़े, इस तरह का आप टेबल बना लीजिए। आप इसको 8 टुकड़े में कीजिए। पहला चतुर्थांश, ये चतुर्थांश तो नहीं अष्टांश है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। ठीक है, 8 टुकड़ा में इसको बांटिए। देखिए ये जो जेड वाला है यहाँ की, देखिए आप पहले 4 ठो प्लस लिख दीजिए। ठीक है, यानी 1 2 3 4 तक प्लस लिखिए, और फिर 4 ठो में आप माइनस लिख दीजिए। इस ट्रिक को अपनाइए, आप इस ट्रिक को थोड़ा सा फॉलो करो। ठीक है, अब देखो आप ऐसे सवाल को इस ट्रिक से बनाओ। उस अष्टांशों के नाम बताइए जिसमें बिंदु 1 2 3 और -4 -2 3 स्थित है, तो आप इस ट्रिक से बनाओ। देखो आप यहाँ 1 से 4 तक जो है प्लस प्लस लिख दो, जेड वाला में प्लस प्लस लिख दिया। अब ये जो 4 ठो बचता है इसमें माइनस माइनस लिख दो। ठीक है, यानी जेड वाला में 4 ठो प्लस और फिर 4 ठो माइनस। और वाई वाला में क्या करोगे, 2 प्लस पहले लिखो और फिर 2 माइनस, फिर क्या करो 2 प्लस लिखो और फिर माइनस। अब जेड वाला में क्या करोगे, 4 प्लस लिखो और फिर 4 माइनस, और वाई वाला में 2 प्लस फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस फिर 2 माइनस। और फिर एक्स वालों में क्या करो, यहाँ भी प्लस दे दो, यहाँ भी प्लस दे दो, और फिर 2 ठो माइनस, और फिर क्या करो 2 ठो प्लस और फिर 2 ठो माइनस। आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे कि जेड के लिए आप क्या कीजिएगा, 4 ठो प्लस और फिर 4 ठो माइनस, और फिर वाई वाला के लिए 2 प्लस फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस 2 माइनस। और एक्स वाला के लिए क्या कीजिएगा, ये देखिए ये दोनों किनारों में प्लस प्लस दे दो, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस। अब देखिए कहता है उस अष्टांश के नाम बताइए जिसमें बिंदु 1 2 3 है। यहाँ देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ देखिए ये तीनों प्लस 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 है, यानी एक्स वाई जेड ये तीनों प्लस है। तो देखिए तीनों प्लस है तो किस में है, ये पहले अष्टांश में है, इसलिए पहला अष्टांश हो जाएगा। अब देखिए फिर ये क्या है बिंदु, -4 -2 और -3, इसमें देखिए तीनों माइनस में है, माइनस माइनस माइनस, यानी एक्स वाई जेड तीनों माइनस किस में है, देखिए 7वां में, 7वां अष्टांश में है। ठीक है, आप इसको बढ़िया से समझे होंगे। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, एक सिक्के को बार बार तब तक उछलाया जाता है जब तक कि उस पर चित्त प्रकट ना हो जाए। इस परीक्षण का 1 मिनट गाइज। अब देखो क्या है कि एक सिक्के को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक उस पर चित्त प्रकट ना हो जाए। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, देखो आप S लिखो, S से प्रतिदर्श समष्टि होता है। एक सिक्के को बार बार उछालो, अगर एक बार उछालते तो हो सकता है कि एक बार में ही आपको चित्त आ जाए। मान लो एक बार में नहीं आता है तो दो बार उछला, एक बार में अगर आपका आ गया, या हो सकता है कि एक बार में नहीं आएगा तब 2 बार उछलाइएगा। तो पहले क्या हो गया, T आ गया, तब H आएगा। फिर देखिए आपका मान लीजिए आपको तीसरा बार अगर उछलाना पड़े तो 2 बार T आया तब H आया। फिर आपको चौथा बार में मान लीजिए 3 T आया तब H आया।
फिर देखिए आपको क्या हो सकता है, 4 ठो टी आए तब एच आए, फिर देखिए आपको 5 ठो टी आए तब एच आए, ये चलता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि एक सिक्के को आप बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पर चित्त प्रकट ना हो जाए। इस परीक्षण का प्रतिशत समष्टि क्या होगा। अब एक सिक्का को तो आप बार बार उछालते, हो सकता है कि आपका पहले बार में एच आ जाए, हो सकता है कि पहला बार में नहीं आए तब आप दूसरा बार उछलाइएगा तो पहले टी आएगा तब एच आए। मान लीजिए कि इसमें भी नहीं आया, आप तीसरा बार उछला रहे हो तो आपका टी आया तब एच आएगा। मान लीजिए कि आपका तीसरा बार में भी नहीं आया तो फिर आप चौथा बार कीजिएगा तो आपका 3 ठो टी आया तब एच आएगा। मान लीजिए फिर नहीं हुआ तो फिर आप क्या कीजिएगा, 4 बार किए 4 ठो टी हुआ तब एच आया। तो कहने का मतलब है कि एक सिक्के को बार बार तब तक उछलाया जाता है जब तक उस पर चित्त प्रकट ना हो। तो इसके लिए आप देखो एच लिखो, फिर देखो टी एच लिखो, फिर टी एच लिखो, टी एच लिखो, फिर 4 ठो टी एच लिखो, फिर 5 ठो लिखो। इस तरह आप लिख सकते हैं। तो गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।